आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्वर्ग समीका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रश्न लिए गए हैं और चारों प्रश्न जो है आपका अलग अलग है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब फार्मूला को समझिएगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला को नहीं समझिएगा, अच्छे तरीक़ा से फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, तब तक प्रश्न आपसे अच्छे तरीक़ा से नहीं बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देख रहे हैं कि पहला का स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद अपना मन से 2 लिखेंगे, उसके बाद पहला लिखेंगे a, उसके बाद दूसरा लिखेंगे b, आप उसके बाद प्लस में लिखेंगे दूसरा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला को आप याद रखिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न आपका है कि 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या इसको पढ़िए 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम इसको हमेशा होल स्क्वायर पढ़ेंगे। होल स्क्वायर हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पे स्क्वायर है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका 10 माइनस 4 है और इसको छोटी ब्रैकेट से घेरा गया है और उसके बाद इसके माथा पर 2 लिखा गया है, मतलब कि आपका होल है, सब के ऊपर है 2, तो आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहिए कि सर हम तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हाँ, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है स्वर्ग समीका की मदद से। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाइएगा, 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 घटाइएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर लगाया गया तो इसको आप स्क्वायर लगा दीजिए, तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। यही आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको बनाना है स्वर्ग समीका की मदद से। तो चलिए अब इसको हम लोग स्वर्ग समीका की मदद से बनाते हैं। तो a माइनस, इसको आप देखिएगा माइनस होल स्क्वायर, तो फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस में आपका होता है बी स्क्वायर। इतना तो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए a के जगह पे आपका 10 है और b के जगह पे आपका 4 है। आप हमेशा याद रखिए कि पहले वाला a और दूसरा वाला b, तो a के जगह पे 10 लिखेंगे तो 10 लिखिए, माइनस बी के जगह पे 4 लिखेंगे तो आपका 4 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे a के जगह पे 10 और b के जगह पे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, इस पे स्क्वायर लगा गया है तो इस पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 इंटू, ये आपका इंटू है a, तो a का मान आपका 10 है तो 10 लिखिए, इंटू b, तो b के जगह पे 4 है तो 4 लिखिए, प्लस में बी स्क्वायर, तो b के जगह पे 4 है तो 4 लिखिए, इस पे स्क्वायर लगाया गया तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर का क्या मतलब है, यदि किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो भी संख्या है उसको आप 2 बार लिखिए, तो 10 का स्क्वायर, तो आप लिखिएगा 10 गुना 10, तो 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, इस सब को गुना कीजिए, 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो 20, और 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 80 हो जाएगा, आप प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 तो आपका 16 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं कि 100 प्लस में और 16 प्लस में, तो इसको जोड़िएगा तो आपका 116 हो जाएगा, अब माइनस में 80। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, तो जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 36। तो देखिए जब आप स्वर्ग समीका की मदद से बनाएं फिर भी इसका आंसर जो है वही आया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला वाला जो होगा a का मान होगा, पहला वाला जो होगा a का मान होगा, और दूसरा वाला जो होगा हमेशा b का मान होगा, क्योंकि हम लोग a b लेकर चल रहे हैं।
हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चल रहे हैं, इसलिए पहला वाला a का मान और दूसरा वाला हमेशा b का मान। तो a के जगह पे हम लोग x लिखेंगे और b के जगह पे हमेशा 6 लिखेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a के जगह पे x तो x लिखिए, माइनस b के जगह पे 6 है तो 6 लिखिए, इसका होल स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू ए के जगह पे x तो x लिखिए, स्क्वायर लगाया गया तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद माइनस 2 इंटू ए, तो ए के जगह पे x है तो x इंटू बी, तो b के जगह पे 6 है तो 6 लिखेंगे। अब प्लस में b का स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना है, b के जगह पे आपका 6 है तो आप 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो आप नीचे इसको उतारिएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस इसको गुना कीजिए तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, x है तो x लिख दीजिए। अब प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या कि 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 को 2 बार लिखेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, तो आप यहाँ पर 36 लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। तो दोनों प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बनाए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रश्न संख्या 3 लिख देते हैं और प्रश्न को लिख लीजिए कि 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पहला वाला a का मान और दूसरा वाला हमेशा b का मान, तो ये तो आपको समझने के लिए हम लोग a और b लिखे हैं, आपको नहीं लिखना है। अब फार्मूला याद रखिएगा, या यहाँ से आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे लिखेंगे 3x, तो 3x लिखिए। उसके बाद माइनस b, तो b के जगह पे कितना लिखिएगा 4, तो आप 4 लिखिए। उसके बाद आपका होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपका होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पे कितना लिखेंगे, a के जगह पे हम लोग 3x लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर लगा देंगे पूरा घेर के। उसके बाद माइनस 2a, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पे आपका 3x, तो 3x इंटू b, तो b के जगह पे 4 है तो 4 लिखिए, प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना तो 4 है तो 4 का स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका है कि 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ही आपको लिखा गया है 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी और स्क्वायर जो है x के ऊपर भी। तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 गुना 3, जब इसको गुना कीजिएगा तो 9, आई x स्क्वायर है तो आप इसको x स्क्वायर लिख दीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 9x स्क्वायर, माइनस अब गुना कीजिए, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 24, x बच गया तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 तो आपका हो जाएगा 16, तो यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले वाला x का मान होगा, पहले वाला a का मान होगा, दूसरा वाला b का मान होगा। तो लिख देंगे फार्मूला, उसके बाद हम लिख लेंगे 2x, a के जगह पे b के जगह पे लिख लेंगे 2y, तो 2y इसको घेर के हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद होगा a स्क्वायर, तो a के जगह पे 2x, तो 2x होल स्क्वायर है तो आप इसको आप घेर के होल स्क्वायर लगा लीजिए। उसके बाद माइनस 2 है तो 2 लिखिए, इंटू a, तो a के जगह पे 2x, तो 2x लिखिए, इंटू b, तो b के जगह पे आप 2y लिखिए, प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह पे आपका 2y है तो 2y का आप होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसको आप गुना कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और x स्क्वायर आपका बचेगा, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर ही बच गया x, तो x लिखिए, यहाँ पर ही बच गया y, तो आप यहाँ पर ही y लिखिए।
अब प्लस में 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 4 और y के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो आपका y स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम आपको दो प्रश्न देंगे, दोनों प्रश्न को आप बनाकर और उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना हुआ। तो पहला आपका सवाल हो जाएगा कि 2x-3 का होल स्क्वायर, 2x-3 का होल स्क्वायर। और 2 नंबर प्रश्न आपका होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है कि x-5 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग a+b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किए हैं। आप देखना चाहें तो वो भी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।